ओवरडोज फर्टिलाइज़र से एक रूट में फंगस नहीं लगेगी, एक रूट को थोड़ी जलाएगी। एक रूट में एक्स्ट्रा फंगस जब लगती है तो वो एक ही रूट में लगती है, वो लगती है ज़्यादातर बोन मील या काउडन से। काउडन पानी को होल्ड कर लेता है, ज़्यादा दिन तक काउडन सूखता नहीं है और उसके पास से जब रूट निकलती है तो वो फंगस लग जाती है उस रूट में और वो बहुत धीरे धीरे प्लांट में ऊपर को चढ़ती है और जब जाके कई दिन के बाद हमको पता चलता है कि हमारा एडेनियम जो है वो हरकत में आ गया है, यानी ख़राब हो गया है। तो उसी रूट में लगेगी जहाँ पर काउडन पड़ा हुआ है। ये आपको सटीक जानकारी बता रहा हूँ। अगर ओवरडोज से होता तो पूरी रूटों में लग जाता, क्योंकि वो पूरी सॉइल को गर्म करा है उसने, कहीं एक हिस्से को गर्म नहीं करा है। खाद जो आपने डाली है किसी एक हिस्से को उस खाद ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पूरे प्लांट को गर्म कर दिया है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये एडेनियम का प्लांट हमारा रूट हो गया था, तो 3 दिन पहले हमने इसको पोट से निकाला और इसका ऑपरेशन करा और उसके बाद में मैंने इसको शेड के अंदर रख दिया सूखने के लिए। तो ये देखिए साथियों, अब अच्छी तरीके से ये सब इसके जो कटा हुआ हिस्सा था ठीक से सूख चुका है। अब इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस सॉइल में ये लगा हुआ था उसको हमने सूखने के लिए डाल दी थी। ये देखिए हमारी सूख रही है पड़ी हुई और जभी से सूख रही है। इसको 3 दिन हो गए हैं धूप में सूखते हुए और इसको हम बार बार चला देते हैं कि ताकि पूरी अच्छी तरीके से इसके अंदर जो भी फंगस के कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएं। और ये इस पोट के अंदर लगा हुआ था। ये देखिए ये पोट इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा था, यानी पोट ज़्यादा बड़ा था ये, और इसको अब के हम इस पोट के अंदर लगाएंगे। ये इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है और बहुत बेहतरीन इसके अंदर ये ग्रो करेगा। तो ये छोटे पोट के अंदर हम ग्रो करेंगे। इसके रूट होने की जो वजह है वो यही है कि इसका पोट बड़ा था और इसके अंदर सॉइल बहुत ज़्यादा आई थी और सॉइल जो थी वो एक्स्ट्रा होने की वजह से जब इसके अंदर पानी पड़ता था इसकी जो सारी सॉइल थी वो गीली रहती थी कई दिन तक। तो इस वजह से ये रूट हुआ है। तो पिछला जो वीडियो बनाया हमने उसके अंदर हमने यह नहीं बता पाया कि ये रूट किस वजह से हुआ है। इस वजह से जो कमेंट आए हैं हमारे पास इस प्लांट के, वो काफ़ी तरीके से लोगों ने इसके बारे में कमेंट लिखे हैं। तो एक कमेंट ऐसा व्यूअर का था कि जिसने ये बताया मुझे कि इसके अंदर ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो गया है। तो इस तरीके से ये एडेनियम मरा है आपके हमने सारे फर्टिलाइज़र के वीडियो देखे हैं। तो इस वजह से इस प्लांट के अंदर आपने ओवरडोज फर्टिलाइज़र दे दिया है, जिस वजह से ये प्लांट रूट हुआ है। हमें वीडियो के अंदर इसका रीज़न बताना चाहिए था कि ये किस बेस पे रूट हुआ है, लेकिन मैं वीडियो के अंदर नहीं बता पाया, इस वजह से इस टाइप के कमेंट आए हैं। आज हम रूट होने के एडेनियम के कई रीज़न बताएंगे और ऐसे सटीक रीज़न बताएंगे जिससे आप सब लोगों को फ़ायदा होगा और सभी लोगों के ये रीज़न बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं ओवरडोज फर्टिलाइज़र से जब एडेनियम रूट होता है तो उसकी क्या पहचान होती है। तो वो आज मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को देता हूँ कि जब ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो जाता है प्लांट के अंदर तो ये इसका जो कोडेस है ऊपर का ये गल जाता है। ये ऊपर का जो कोडेस है वो गल जाता है और रूट जो है वो बिल्कुल सही रहते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है ये गलता है क्योंकि इसके अंदर जो गूदा होता है वो हीट पकड़ जाता है, यानी वाइल हो जाता है। और जब वाइल हो जाता है तो उसके जो टिश्यू हैं वो मर जाते हैं। जब टिश्यू मर जाते हैं तो पूरा प्लांट जो है वो एकदम से अपने पत्ते डाउन कर देता है, अपनी ब्रांचों को डाउन कर देता है और आप अगर इसका कोडेस छुएंगे तो पूरा कोडेस ही पिलपिला होगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा कोडेस पिलपिला होगा और जबकि रूट बिल्कुल सही होंगे। और जब ओवरडोज फर्टिलाइज़र हम देते हैं प्लांट के अंदर और जब इसका कोडेस गल जाता है तो वो प्लांट आप किसी हालत पे नहीं बचा सकते हैं। आपका वो प्लांट हर हालत में मर जाएगा जिसके अंदर ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो गया है, जिसका कोडेस जो है हीट पकड़ गया है, यानी उसके अंदर का गुदा वाइल हो गया है। और जब वाइल हो जाएगा तो उसके अंदर के टिश्यू मर जाएंगे। फिर वो प्लांट आप अगर काट के भी निकालते हैं तो काट के जब निकालेंगे तो वो आपको वैसा दिखाई देगा, यानी सफ़ेद वाइट दिखाई देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका जो अंदर का गूदा है वो वाइल हो चुका होता है और उसके अंदर के टिश्यू ख़त्म हो चुके होते हैं, इसलिए वो प्लांट ग्रो नहीं करता है। और अगर आपने ओवरडोज फर्टिलाइज़र दिया है
और वो उसको नुकसान दे गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 दिन ही लगेंगे, पूरा का पूरा प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ओवरडोज फर्टिलाइज़र का प्लांट जो है वो मरता है। इससे ज़्यादा मरने वाला और कोई तरीका नहीं है कि अगर जैसे फंगस लगती है जब जड़ों के अंदर, इसके रूटों के अंदर जब फंगस लगती है तो ये प्लांट आपका काफ़ी दिन तक सही रहेगा, और जब ऊपर को चढ़ने लगता है कोडेस की तरफ को, तब प्लांट में हरकत पैदा होती है। जब तक रूट के अंदर फंगस रहेगी तब तक प्लांट के ऊपर के हिस्से में बहुत कम दिखाई देगा। जैसे ही वो ऊपर को चढ़ेगा कोडेस की तरफ को, ये देखिए ऊपर को जा रहा था, तब इसके अंदर ये हरकतें पैदा हुई और जिसकी वजह से मुझे पहचान हुई और उस वजह से मैंने इसको पोट से निकाल लिया और निकाल के देखा तो इसके ये रूट जो थे वो गले हुए थे। तो ओवरडोज फर्टिलाइज़र की वजह आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ओवरडोज फर्टिलाइज़र सॉइल में हीट पहुंचा देता है। उस हीट से ये कोडेस का जो हिस्सा है इसके अंदर गूदा होता है, वो हीट पकड़ जाता है और वो वाइल हो जाता है और उसकी वजह से इसके टिश्यू मर जाते हैं और पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ओवरडोज फर्टिलाइज़र से क्या नुकसान होता है और किस तरीके की बात होती है। अब बात करते हैं कि रूट कैसे डैमेज होते हैं और किस तरीके से रूट को फंगस लगती है, उस तरीके से प्लांट कैसे मरता है। जैसे कि हमने ये बड़ा पोट लिया है और इस बड़े पोट के अंदर सॉइल भी ज़्यादा आएगी, और अगर हम इसके अंदर उससे छोटा एडेनियम को रिपोर्ट कर देते हैं तो इसके अंदर जो पानी है वो एक्स्ट्रा आएगा, यानी सारी सॉइल भीग जाएगी। अब इसके अंदर मैंने काउडन और बोन मील डाला हुआ है, तो काउडन और बोन मील इन दो चीज़ों में ज़्यादातर फंगस पैदा होती है, क्योंकि काउडन के अंदर भी पानी को होल्ड करने की कुव्वत होती है और वो काउडन या बोन मील इन दो ही चीज़ों में ज़्यादातर फंगस लगती है। तो काउडन जब पानी को होल्ड कर लेता है और उस काउडन के अंदर से रूट निकला होता है हमारे प्लांट का, तो जब पहले काउडन के अंदर फंगस लगेगी और फिर वहीं पर आपकी रूट है प्लांट की, तो उसमें फंगस लग जाएगी और इस तरीके से वो रूट पकड़ लेती है फंगस को और धीरे 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 ऊपर को चलने लगती है, पूरे रूट में फंगस लग जाती है। तो इस प्लांट की एक रूट गली है, एक ही रूट इस प्लांट की गली है और दूसरी रूट सही है। जबकि अगर हम ओवरडोज फर्टिलाइज़र देते तो पूरी की पूरी ये रूटें गल जाती, पूरे प्लांट की रूट गल जाती मैकोडेस के। ये पहचान सबसे बेहतरीन बता रहा हूँ आपको कि अगर हम ओवरडोज फर्टिलाइज़र इसके अंदर देते तो इस प्लांट की सारी रूट बर्न हो जाती, यानी जल जाती, और उसके अंदर का गूदा जो है वो वायल हो जाता और पूरा का पूरा प्लांट मेरा ख़त्म हो जाता। ओवरडोज फर्टिलाइज़र से एक रूट में फंगस नहीं लगेगी, वो तो पूरे के पूरे सॉइल गर्म हुई है तो पूरे के पूरे रूटों को जलाएगी, वो एक रूट को थोड़ी जलाएगी। एक रूट में एक्स्ट्रा फंगस जब लगती है तो वो एक ही रूट में लगती है, वो लगती है ज़्यादातर बोन मील या काउडन से, क्योंकि काउडन पानी को होल्ड कर लेता है, ज़्यादा दिन तक काउडन सूखता नहीं है और उसके पास से जब रूट निकलती है तो वो फंगस लग जाती है उस रूट में और वो बहुत धीरे धीरे प्लांट में ऊपर को चढ़ती है और जब जाके कई दिन के बाद हमको पता चलता है कि हमारा एडेनियम जो है वो हरकत में आ गया है, यानी ख़राब हो गया है, इसके रूट ख़राब हो गए हैं। इसी तरीके से जब काउडन वगैरह से फंगस लगती है वो उसी रूट में लगेगी जहाँ पर काउडन पड़ा हुआ है फंगस वाला, तो वहीं उसी रूट में फंगस लगती है। ये आपको सटीक जानकारी बता रहा हूँ। अगर ओवरडोज से होता तो पूरी रूटों में लग जाता, क्योंकि वो पूरी सॉइल को गर्म करा है उसने, कहीं एक हिस्से को गर्म नहीं करा है। खाद जो आपने डाली है किसी एक हिस्से को उस खाद ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पूरे प्लांट को गर्म कर दिया है। इसलिए पूरे प्लांट की रूट जलना चाहिए, एक रूट नहीं जलना चाहिए। एक रूट सिर्फ फंगस से खराब हुई है, यानी काउडन या बोन मील, इन दो चीज़ों से ये खराब होती है। और तीसरी वजह और भी है कि एक तो जैसे कि आपने ओवरडोज पानी दे दिया, यानी पानी एक्स्ट्रा दे दिया, उससे भी प्लांट मरता है। और पानी अगर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं आप, कम दे रहे हैं पानी, तो उससे भी जो ये बारीक रूट हैं ये जल जाते हैं। ये बारीक रूट जो हैं ये सूख जाते हैं और ये बारीक रूट जो होते हैं वो काफ़ी कच्चे होते हैं। तब ये सूख जाते हैं तो ये अगर हमने इसको 15-20 दिन के बाद पानी दिया मई जून की टाइम पर, तो ये प्लांट पूरा ऊपर से इसका कोडेज जो है वो शिलिंग होने लगा और नीचे के रूट जो हैं ये सूख गए हैं। अब हम उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो जब ये डिकम्पोज नहीं हैं और इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं तो ये डिकम्पोज होने लगेंगे और इसके अंदर फंगस पैदा हो जाएगी। तो कम पानी देने से भी फंगस इस तरीके से लग जाती है। और उसके बाद का रीज़न है कि इसके अंदर जो
धूप पड़ती है, मई जून की जो धूप पड़ती है, उससे ये कोडेस बर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाते हैं। उससे भी इसके अंदर का जो गूदा है वो वाइल हो जाता है और उससे भी पूरे प्लांट में फंगस लग जाती है। तो एक ये तरीका है। इसी वजह से ज़्यादातर हमें मई जून के टाइम पर इनके कोडेस को छुपा के रखना चाहिए। किसी न किसी चीज़ से इसकी मल्चिंग कर दें और इसके कोडेस को किसी तरीके से छुपा दें या फिर शेड के अंदर रख दें। अब हम इस प्लांट के रूट रोट होने की सही वजह बताता हूँ आपको, शुरुआत से इसके साथ क्या हुआ है। बरसातों में ये एक पोट के अंदर जिसमें लगा हुआ था, उस पोट में इसके जो रूट थे काफ़ी मोटे हो गए थे। उन रूटों ने उस पोट को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तो लामोहला मुझे दोबारा इसको दूसरे पोट के अंदर उसी टाइम पर रिपोर्ट करना पड़ा। इस पोट के अंदर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया और इस पोट के अंदर सॉइल इसके मतलब के हिसाब से कुछ ज़्यादा आ गई। यानी ये पोट ज़्यादा गहरा तो नहीं है, 5 या 5.5 इंच का गहराई होगी इसकी, सेलो पोट है, लेकिन काफ़ी चौड़ाई इसकी काफ़ी है। तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सॉइल आई। अब इसके अंदर मैंने रिपोर्ट कर दिया, प्लांट ने ग्रोथ ले ली। जो प्लांट था हमारा अच्छी ग्रोथ लेने लगा और इसका कोडेज था वो भी काफ़ी तेज़ी से फूलने लगा। लेकिन उस पीरियड में भी रुक रुक के बारिश हो रही थी, बरसातों के बाद में भी, यानी दिसंबर के महीने तक भी बारिश हुई है, जनवरी में भी बारिश हुई है। तो ये बारिश में रखा रहा। तो जब ये बारिश में रखा रहा, मैंने इसको जानबूझ के बारिश में रखा था, क्योंकि मैंने कहा देसी एडेनियम जो है वो बारिश के पानी से बहुत कम मरते हैं। और इसको हमने रिपोर्ट कर दिया है और अच्छी ग्रोथ भी ले रहा है, इसका कोडेज भी काफ़ी फूला हुआ था। लेकिन अचानक साथियों ये यहाँ से दबने लगा। ये देखिए, ये साइड बिल्कुल इसकी सही है, काफ़ी फूली हुई है, ये साइड इसकी फूली हुई है और ये साइड इसकी देखिए दबी हुई है, ये दबने लगी। तो फिर हमने जब उठाकर इसको शेड के अंदर रख दिया और इसको दबा के देखा था तो ये टाइट था। ऐसा कोई नहीं था कि अगर ये दब रहा होता उसी टाइम, अगर ये दब रहा होता तो मैं इसको उसी टाइम पर पोर्ट से निकाल के उसी टाइम इसका इलाज कर देता। लेकिन ये टाइट था, इस वजह से मैंने कहा कोई और वजह हो गई होगी। लेकिन फिर हमने इसको उठा के शेड में रख दिया। फिर हमने दिसंबर के अंदर इसकी प्रूनिंग कर दी और फिर शेड में ये रखा रहा। तो जब हमने प्रूनिंग कर दी इसके अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं दिया। तो इसमें फंगस पहले ही लग गई थी। जिस टाइम पर ये दबा था तो इसके रूट के नीचे फंगस लग चुकी थी। लेकिन वो जब पानी हमने कम दिया, इसके अंदर पानी सर्दियों में नहीं दिया क्योंकि प्रूनिंग कर दी थी, पत्ते नहीं थे इसके अंदर, इस वजह से हमने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं दिया। तो फंगस जहाँ की तहाँ रुक गई। अब जब ये फंगस रुक गई तो जब अब आके हमने इसको जब फरवरी के अंदर सारे प्लांट धूप के अंदर रखे हैं तो इसको भी रख दिया और फिर इसके अंदर हमने पानी देना शुरू किया। उसी पीरियड में एक बारी बारिश हुई है ऐसी कि रात भर बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है और ये प्लांट सारे के सारे हमारे यहाँ खुले में रखे रहे और इसकी सारी सॉइल में। अच्छा, उस पीरियड के अंदर 6-7 दिन तक बिल्कुल सूरज नहीं निकला था, सारी सॉइल इसकी 6-7 दिन तक भीगी रही। तो जो फंगस लग चुकी थी पहले से वो रुक गई थी पानी न देने की वजह से। लेकिन जैसे ही इसमें पानी दोबारा से पड़ा है बारिश का और 3-4 दिन 5-6 दिन तक सॉइल गीली रही तो उस फंगस ने फिर दोबारा जोर पकड़ लिया और वो ऊपर को चलने लगा। तो सारे एडेनियम जब फुटाव लेने लगे तो फुटाव तो इसने भी लिया क्योंकि एक इसकी रूट इधर वाली सही थी बिल्कुल, इस वजह से ये फुटाव लेने लगा। हमने कहा प्लांट तो सही है ये। फिर धीरे धीरे इसके जो पत्ते थे वो निकलते थे और सूख जाया करते थे। तब मुझे शक हुआ, फिर मैंने इसका कोडेज जो छुआ तो यहाँ से ये गला हुआ निकला। फिर हमने ट्रीटमेंट करके इसको खैर काट पीट के रख दिया। अब ये बिल्कुल सही है। अब जो इसके पत्ते निकलना है तो वो भी कोई देखिए, पत्ते जो निकलना है इसके ये इस तरीके के, तो वो बिल्कुल सही निकलना है और कोई पत्ता सूख नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पत्ते जब ये ठीक हो जाएगा तो अपने आप निकलने लगेंगे। चाहे पोट के अंदर लगाएं या ना लगाएं, पत्ता ये ग्रोथ शुरू कर देगा। यानी पत्ते इसके निकलने लगे हैं और ये सही हो गया है बिल्कुल। तो आज हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो चलते हैं साथियों। अब इस पोट के अंदर तो मैं नहीं इसको रिपोर्ट करूंगा, इस छोटे पोट के अंदर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। जब तक इसके अंदर रखेंगे जब तक ये अच्छी ग्रोथ नहीं ले लेगा और फिर उसके बाद में हम इसी पोट के अंदर हम इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब ये ग्रोथ ले लेगा अच्छी तरीके से, इसके रूट सारे चल पड़ेंगे और इस कटे हुए हिस्से से भी रूट निकल पड़ेंगे। जब प्लांट अच्छा ग्रोथ लेने लगे तो फिर हम इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग इस प्लांट के अंदर कर देंगे, क्योंकि ये प्लांट ही इसके लिए सही है। क्योंकि कोडेस काफ़ी हैवी है इसका और बड़ा प्लांट है, तो ये इसके अंदर अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन सॉइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, इसको ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल इसकी बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं साथियों, पहले हम इस पोट के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं और इसकी सॉइल में हम
क्या क्या मिलाते हैं और क्या नहीं मिलाते हैं, ये सब हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। अब ये देखिए, इस पोट के हिसाब से ये मैंने सॉइल ले ली है और इस सॉइल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ है। ये देखिए, थर्माकोल के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, ये सब कुछ मिला हुआ है, धान की भूसी, ये सब कुछ इसके अंदर, फर्टिलाइज़र वगैरह भी सारे मिले हुए हैं, बोन मील, नीम की कली और काउडन वगैरह सब कुछ तैयार है बिल्कुल। ये सब और वेल्डेन मीडिया है बेहतरीन किस्म की, ये तो बिल्कुल सही है। और लकड़ी के कोयले भी देखिए, ये सब कुछ हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से बना रखा है। अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ डालनी है, वो ये साथियों लकड़ी की डस्ट, ये लकड़ी की राख है और ये हम इसको इतनी मात्रा के अंदर इसके अंदर डाल देंगे। लकड़ी की राख के अंदर बिल्कुल फंगस नहीं लगता है, क्योंकि जली हुई कोई भी चीज़ के अंदर फंगस नहीं लगता है, वो सड़ती नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होती है। लकड़ी की जो राख है या लकड़ी का कोयला है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, इसके अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ता है इस वजह से, और ना ही ये सब सॉइल के अंदर जब मिल जाएगी तो इसके अंदर फंगस पैदा ही नहीं होगी। और प्लस ऊपर से हम डालेंगे फंगिसाइड भी डाल देंगे, ताकि हमने अपनी सेफ्टी के लिए, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब फंगिसाइड भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये फंगिसाइड डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से चला के और फिर अपने प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं। अब इसको ठीक से मिक्स कर लें। मिक्स हो गई है हमारी, तो पहले तो ये हम ड्रेनेज होल को बंद कर देते हैं स्टिगली से और हल्की सी मीडिया डालेंगे, बस थोड़ी सी। ये देखिए, ज़रा सी मीडिया डालेंगे और इसको रख देंगे, क्योंकि ये इसकी गहराई थोड़ी कम है, उसका रूट थोड़े लंबे हैं, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से यहाँ कर देंगे। ये अब इसके अंदर सॉइल को भर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर रह गया है, लेकिन हम इसको यहाँ से रूट निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाद में जब ये ग्रोथ ले लेगा तो यहाँ पर हम कोकोपीट लगा देंगे चारों साइड। उस कोकोपीट से फौरन इसके अंदर रूट चल पड़ेंगे, वो गीला रहेगा और उससे चल पड़ेंगे। उसमें फंगिसाइड जैसे मिला लिया आपने कोकोपीट के अंदर और इसके ऊपर से लगा देंगे यहाँ से यहाँ, तो उसके अंदर से ये यहाँ इस हिस्से से भी रूट निकल पड़ेंगे और वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से मेरा ये प्लांट जो है वो रिपोर्ट हो गया है। और अब हम इसको 3 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं देंगे और इसको शेड के अंदर रखेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से इसके अंदर सर्वाइव होने लगेगा, तब हम इसको धूप के अंदर निकाल कर और फिर इसको हल्का हल्का पानी देना शुरू कर देंगे। और जब तक इसकी ग्रोथ भी थोड़ी ठीक ठाक होने लगेगी और नए नए लीव्स निकलने लगेंगे, तो इसको पानी भी हम अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।